नमस्कार, प्रवाह साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ मेले में तमाम साधु संतों की ओर से जो धार्मिक क्रियाएं की जा रही हैं वह सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। आइए आपको दिखाते हैं मेला क्षेत्र में अघोरियों ने जब मशान होली खेली तो कैसा दृश्य था। महादेव। बहुत अति सुंदर आप लोगों को प्रयागराज और लोगों को प्यार मिल रहा है, ऐसी प्यार मिलता रहे और ऐसी हमें मौका मिलता रहे। हम भोले के बहुत बड़े भक्त अघोरी बाबा हर हर महादेव। ये कैसी होली है आप लोग की? ये हमारी शमशान की होली है। हर हर महादेव। सब भोले की महादेव। हम सब भोले के भगत। देखो आप देख ही सकते हो वहाँ कैसा बाबा का माहौल और बाबा का प्यार, लोगों का प्यार। प्रयागराज में ऐसी प्यार मिलता रहे, हर बार हमें ऐसी मौका मिलता रहे। हर हर महादेव। महाकुंभ को लेकर लोगों में उत्साह है। आप लोग देख ही सकते हो प्रयागराज में कैसी रौनक चढ़ रखी है महाकुंभ के चक्कर में। और ऐसी 144 वर्ष बाद ये मेला लगा है और ऐसी लगता रहे और हमें ऐसी मौका मिलता रहे परफॉर्मेंस करने का। हर हर महादेव। आइए आपको मिलवाते हैं बाबा दिगंबर अजय गिरी यानी रुद्राक्ष बाबा से, जो कि निरंजनी अखाड़ा से ताल्लुक रखते हैं और 11,000 रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं। मैं दिगंबर अजय गिरी और रुद्राक्ष बाबा श्री तपोनिधि निरंजनी पंचायती अखाड़ा से हूँ। हरिओम।
महाराज जी, कहा जाता है कि देवी देवताओं को रिझाने और ग्रह नक्षत्रों के लिए माला धारण करते हैं साधु संत, इसके पीछे क्या? देखो, रुद्राक्ष पहले तो समझो रुद्राक्ष क्या है। रुद्र मतलब होते हैं शिव, शिव का नाम रुद्र है। आक्ष मतलब होता है आँख, और शिव के अश्रु से जब सती वियोग में शिव जी के आंखों से नेत्रों से अश्रु की बूंद गिरी थी धरती मृत्युलोक पे, तो उस समय उस अश्रु के बूंद से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। तो ये भगवान शिव का अंश है। शिव का अंश अर्थात शिव ही है। इनके विभिन्न मुखी होते हैं, इनके जो धारियां होते हैं उनको मुख बोलते हैं। 1 से 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। ये अलग अलग भगवान के स्वरूप में भी इनको माना जाता है, और ये जब रुद्राक्ष की माता शिव से जुड़े हुए हैं, शिव की अंश है, शिव ही है, तो इनको मंत्र जप करने के लिए साधु संत अपने हाथों में गणना के तौर पे रखते हैं, और ये अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है, तो इसको इसलिए भी धारण करते हैं साधु संत। अगर बात करें तो कितने किलो आपने रुद्राक्ष धारण किया होगा? देखो, मैं 11,000 रुद्राक्ष धारण करता हूँ। सर्वप्रथम मैं दिगंबर सन्यासी नागा बाबा हूँ। तो दिगंबर सन्यासी जितने भी हैं सभी को गुरु महाराज से सर्वप्रथम रुद्राक्ष की प्राप्ति होती है। तो रुद्राक्ष सभी सन्यासी, नागा सन्यासी जितने भी होते हैं सभी रुद्राक्ष धारण करते हैं। मैंने विशेषतः 11,000 रुद्राक्ष धारण किया। 11,000 रुद्राक्ष धारण करने का एक विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार जो नियम अनुसार 11,000 रुद्राक्ष धारण करते हैं वो भगवान शिव के रुद्र स्वरूप माने जाते हैं। और हम दिगंबर अर्थात शिव का ही नाम दिगंबर है। तो अब शिव के गण होते हैं तो हमारा वेशभूषा भी ऐसा ही होता है, इसलिए भी हम धारण करते हैं। हर हर महादेव। बाबा जी, को कहा जाता है कि मानिक हो या पन्ना हो, इन तमाम मालाओं को भी साधु संत धारण करते हैं। इसका राज क्या है? क्या इससे ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो अपनी तरफ आकर्षित होते हैं? हाँ जी, देखो, ये 9 ग्रहों के 9 ग्रह जो है इनके 9 रत्न होते हैं। ऐसे 14 रत्न समुद्र मंथन से निकले थे। जब अमृत और विष भी निकले थे तो उसी समय ये समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। और ये अलग अलग रत्न उपरत्न जो है इन ग्रहों से सुरक्षा दिलाती है अपने को। जो है आप जैसे धारण करते हैं, आपके ऊपर किसी ग्रह का दुष्प्रभाव है तो उसके अनुसार ज्योतिष विज्ञान के अनुसार आपको देख के बताएंगे भी इसमें ये रत्न आप धारण करोगे तो इससे आपका ये ग्रह शुभ हो जाएगा, गोचर हो जाएंगे, आपको शुभ फल देने लग जाएंगे, आपके साथ कोई अनिष्ट नहीं होगा। इसलिए भी नवरत्नों की माला या नवरत्न अलग अलग रत्न एक रत्न धारण करते हैं। हर हर महादेव। आइए आपको मिलवाते हैं पर्यावरण बाबा यानी महामंडलेश्वर अवधूत बाबा से। आवाहन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 अनंत श्री विभूषित अवधूत बाबा अरुण गिरी जी महाराज इन्वायरमेंट बाबा। यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम। ये भारत और विश्व कल्याण के लिए जो भारत में हम कार्य करते हैं, अब तक हमने 82 यज्ञ किया हूँ अपने सहयोगियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, और लगभग 30 देशों में मिला करके 1 करोड़ से ज्यादा वृक्षारोपण हमारे देश में हमारे लोगों ने संकल्प किया है। और मेरी एक यात्रा थी वैष्णो देवी से कन्याकुमारी तक पद यात्रा 2016 में। उस समय हम लोगों ने 27 लाख लगभग वृक्ष लगाया गया था। और लोग उसी तरह से आप सभी भक्तों ने हमको उसी नाम से पुकारने लगे। देखिए, संसार में, और मैं भी 30 देशों में घूमता हूँ, संसार में तमाम धर्म के लोग ऐसे हैं कि लोग अपने धर्म को नहीं मानते हैं, लेकिन पर्यावरण ऑक्सीजन सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ऑक्सीजन सबको चाहिए। कोरोना काल में आप देखे होंगे तमाम धर्माचार्य लोग, तमाम मंदिर,
सभी व्यवस्थाएं, सभी लोग अपने आश्रम में हो गए, सब बंद हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत सभी धर्मों को पड़ी। तो मैं 2010 से ही इस पे काम करता हूं कि यज्ञ ही जीवन है, जीवन ही यज्ञ है। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए, हम पर्यावरण को बचाया जाए, 2-2 वृक्ष लगाने का संकल्प लिया जाए। सनातन धर्म की पद्धति है कि एक वृक्ष चाहिए अंतिम संस्कार के लिए और एक वट वृक्ष लगाइए या पीपल के पेड़ ऑक्सीजन के लिए, 2 वृक्ष अवश्य लगाएं और पाल पोष को उसको बड़ा करें। इसी महाकुंभ में सबको संकल्प देता हूं। यह संकल्प 2010 से मैं सभी लोगों को दे रहा हूं। जी, वो पूरी गाड़ी यज्ञ रथ है और कोरोना काल में मैं उससे यज्ञ कर रहा था। शहर में ऋषिकेश में घूमता था, क्योंकि गाड़ियां और नहीं जाती थी, लेकिन उस आप समझिए कि 1 किलोमीटर लगभग हमारे पास एम्स है, मेरे अगल बगल कहीं 1 किलोमीटर कोई कोरोना नहीं था। आप लोग किसी से जाके पूछ लीजिए, यह यज्ञ की महत्व। तो यज्ञ रथ वो घूमती रही और मेरे साथ यज्ञ रथ काफी चलती रहती है। तो जहाँ ब्रह्म मुहूर्त होता है तो यात्रा करता हूँ नगरों में, शहरों में, स्वाहा करते हुए, और उसी से मैं वृक्षारोपण का वृक्ष भी फलदार लोगों को भेंट करता हूँ उस पर रख के। और गाड़ी इस महाकुंभ में आई हुई है, तो आप लोग खुद उसको देख लेंगे। अद्भुत गाड़ी है और गुरु की कृपा से यही संदेश देता हूँ। हमेशा कुंभ दिव्य होता चला जा रहा है और इस बार तो अद्भुत दिव्य होता चला जा रहा है। इसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता है। भगवान स्वयं तुलसीदास जी कहे कि ये प्रयागराज तीर्थ का कोई व्याख्या नहीं कर सकता है। इसका आनंद लिया जा सकता है, इसकी अनुभूति लिया जा सकता है। इस तीर्थ का सबसे बड़ा मेरे जीवन में अनुभूति है, चूंकि मैं मीडिया बंधुओं के सामने नहीं बताऊंगा। जब इस तीर्थ से पिछले बार 2013 का जब महाकुंभ था, तो मैंने वो एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को श्री यज्ञ नारायण भगवान इस धरती पर आने से पहले ही पूर्ण कर दिए थे और मैं उसी रूप से महाकुंभ में आया हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आप लोगों को। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में इस समय भीषण ठंड पड़ रही है। ठंड से श्रद्धालुओं को राहत दिलाने के लिए घाटों के पास तमाम चाय वाले खड़े रहते हैं। आइए देखते हैं कैसे चाय वालों से श्रद्धालुओं और खुद चाय वालों को हो रहा है लाभ। यहाँ ठंड में लोगों का सहारा बने हुए आप सभी चाय बेच रहे हैं। जी सर। कितने की चाय बेच रहे हैं? 10 रुपए कप। 10 रुपए कप। दिन भर में कितनी चाय बिक जाती है? दिन में नहीं बिकती, यदि धूप हो गई तो फिर चाय नहीं बिकती। फिर धूप में कौन सा सर चाय पीता है? ठंड में लोग चाय पीते हैं, तो इसके लिए सुबह शाम सर बेचते हैं। कितना चाय बेचते हैं? वही करीब 50-60 चाय निकल पाता है। अगर ठंड ज्यादा हो तो चाय की बिक्री भी बढ़ोतरी होती है? हाँ, यदि ठंड ज्यादा है तो लोग गर्मी के लिए चाय ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और तो कुछ खाने के लिए यहाँ घाट पे तो है नहीं। चाय ही एक लोगों का ठंड में सहारा बनती है। नाम बताएं। विक्की रैन। विक्की कहाँ से है आप? मैं रामपुर से हूँ। विक्की जी, ठंड में कहना देखा जाए तो एक सहारा बन रहा है चाय लोगों के लिए। जी। कितने की चाय बेच देते हैं आप? सब 10 रुपए कप। 10 रुपए कप। जी। कब से बेच रहे हैं आप चाय? मैं सुबह 4 बजे आया था, कब तक रहते हैं? तो मैं 8-9 बजे तक रहूँगा यहाँ पे। तो क्या ये पूरे कुंभ के दौरान आप सभी चाय बेचते हैं? जी। लगभग कितना समय काल होगा ये? लगभग 3 महीने तक रहेगा। 3 महीने तक रहेगा। एक दिन में कितने की चाय बेच देते हैं? सर अभी तो फिलहाल अभी कुछ दुकानदारी नहीं हुई है, मगर हो जाएगी। 1500 रुपए की लगभग हो जाती है। मतलब यानी कि 50-100 चाय डेली में? मगर फिलहाल अभी कुछ नहीं हुआ। आपका नाम बताएं। बंटी। बंटी। कहाँ से बंटी आप? सरदार नगर बरेली। बंटी जी, कितने की चाय बेच रहे हैं और कितना बिक जाता है? 10 रुपए बेचते हैं, अभी तो कुछ नहीं बिक रहा है। अभी तो 200-300 रुपए की बिक जाती है। अगर सही मेला चलेगा तो 1500 रुपए बेच लेंगे। 1500 रुपये, यानी कि 100 चाय डेली। हाँ, बिक जाएगा। कब से आप यहाँ मेले में आए हैं और कब तक रहेंगे? अभी हम आए थे लगभग 7-8 तारीख में आए थे। अभी जब तक ये चलेगा तब तक रहेंगे। यानी कि यहाँ पर करोड़ों में लोग आएंगे, चाय की बिक्री भी हाँ, अच्छी होगी। तो क्या आपको आशंका है कितने की चाय बिक जाएगी प्रतिदिन? अब ये तो ऐसा है, पब्लिक के ऊपर है। जितनी पब्लिक आएगी वैसे ही दुकानदारी है। दुकानदारी के ऊपर ही अपने वो है। बहरहाल आइए देखते हैं शंकराचार्य जी विभिन्न मुद्दों को लेकर क्या राय व्यक्त कर रहे हैं। मतलब कुंभ में वही आया है जो पाप करता है। हाँ। तो ऐसा कहने के पीछे उनका क्या उद्देश्य है कि यहाँ जो आए हुए हैं सब लोग पापी लोग हैं और जो नहीं आए हैं वो पुण्यात्मा लोग हैं। यही तात्पर्य। तो ये जो परिभाषा है ये विचार की चीज है। इसका मतलब है कि कुंभ में जो आया वो पापी और जो कुंभ में नहीं आया वो पुण्यात्मा। तो चंद्रशेखर जी आए हैं यहाँ कुंभ में कि नहीं आए?
यहाँ आकर के वक्तव्य दिया है कि अपनी जगह पे रह कर? तो ठीक है, वो पुण्यात्मा होंगे। अगर पुण्यात्मा हो तो अच्छी बात है, हमें क्या बाधा है। और हम लोग यहाँ आए हैं तो निश्चित रूप से जाने अनजाने कोई दोष पाप होता है, उसका निवारण यहाँ होता है, ऐसी हमारी श्रद्धा है और ऐसा हमारे शास्त्रों का उल्लेख है। तो हम आए हैं यहाँ पर अपनी भक्ति भगवती गंगा यमुना त्रिवेणी को समर्पित कर रहे हैं और हमको बड़ा आनंद है। ठीक है, अगर हमारे कोई पाप हैं तो वो नष्ट हो जाएं, इसका अगर उद्योग हम कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। और जो ये मान रहे हैं कि वो तो उन्होंने तो कोई पाप किया ही नहीं, निष्पाप हैं, तो ऐसे निष्पापी व्यक्ति का तो बहुत आनंद है। हम लोग तो दर्शन करना चाहेंगे। अनुरोध है रावण जी हम लोगों को दर्शन दें। आज ऐसा कोई दावा करने वाला व्यक्ति उत्पन्न हो गया कि मैं निष्पाप हूं पूर्ण रूप से, ये कितनी बड़ी बात है। उनके बारे में तो शोध की जानी चाहिए, उनके बारे में तो विशेष चर्चा की जानी चाहिए। नहीं, पूर्ण निष्पाप। हम लोग तो सोचते थे कि बड़ा कठिन है, नहीं, लेकिन कोई दावा कर रहा है कि मैं पूर्ण निष्पाप हूं तो अच्छी बात है। देखिए, ऐसा है कि हमारे शास्त्रों में सन्यास के नियम बताए हैं। उन नियमों के आधार पर हमारे यहाँ सन्यास कोई स्वीकार करता है। उम्र बाधा नहीं है, उसके मन की विरक्ति और धर्म की समझ इसमें कारण है। यदहरेव विरजेत तदहरेव प्रव्रजेत, तो ये नियम है। साथ ही ये भी नियम है कि सन्यास का जो अधिकार है वो किसको है किसको नहीं है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कहां पर क्या हो रहा है ये विचार करना पड़ेगा। जहां तक ये अखाड़े की बात है, अखाड़े का अपना अंदरूनी मामला है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो चलता रहेगा। एक वर्ष जब बीत जाएगा तो जिन लोगों ने वहां पर आयोजन किया था उसकी अपने आयोजन की बरसी मना रहे हैं, लेकिन धर्मशास्त्र की दृष्टि से अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई है मंदिर की, क्योंकि मंदिर बना ही नहीं है तो प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो जब मंदिर बन जाएगा तब उसके प्रतिष्ठा होगी और तब उसके पाटोत्सव मनाए जाएंगे, है ना। अभी आयोजन की वार्षिकी मनाई जा रही है, तो जो लोग आयोजन किए थे वही लोग वार्षिकी भी मना रहे हैं, उनको मनाने दिया जाए। अब ये भाषा तो कोई अच्छी सुनने से नहीं लग रही है, नहीं, ये भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए शोभायमान नहीं हो रही है ना। थोड़ा शोभायमान भाषा रहे तो अच्छा रहेगा। जहां तक उनके दावे का प्रश्न है, मुख्यमंत्री जी के पास अमला है, वो चाहें तो उनके प्रमाण प्राप्त करके और यहाँ के जितने खसरा खतौनी हैं उनको निकाल करके उसको स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई देखो ये है खसरा खतौनी, इतनी दूर में हमने मेला लगाया हुआ है, इतनी दूर में कहाँ तुम्हारी जगह है। अगर इस तरह का कोई प्रमाण रख देते तो हम लोगों को ज्यादा संतोष होता कि भाई ये निर्मूल बात कह रहा है व्यक्ति। लेकिन ये जो डेंटिंग पेंटिंग वाली बात है हमको तो उतनी पसंद नहीं आ रही। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।